मुंशी की कहानी। मनोज नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। मनोज अपना गुजारा लकड़ियों को काट कर किया करता था। वह रोज़ प्रातः काल उठकर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर घर लाया करता था। वह लकड़ियों को काट कर लोगों के घर पहुँचाया करता था। तभी एक दिन मनोज लकड़ियाँ काट कर लाता है। उसकी माँ बाहर रोटी पका रही थी। तभी अरे माँ, मैं देखो लकड़ियाँ काट कर लाया हूँ। वैसे भी जल्दी रोटी खिला दो, मैं बहुत ज़ोर से भूखा हूँ। जंगल में अब लकड़ियाँ भी नहीं रही हैं, पता नहीं अपना गुजारा कैसे होगा। मैं तो आगे की सोच रहा हूँ। अरे बेटा, तुम आगे की मत सोचो। जब इतना भगवान ने अपना साथ दिया है तो आगे भी देंगे, कुछ ना कुछ हल मिलेगा। आओ तुम बैठो, खाना खाओ। तभी मनोज अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। प्रातः काल होते ही फिर हर रोज की तरह मनोज जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह जंगल से जा ही रहा था, तभी रास्ते में आते हुए उसे मुंशी जी दिखाई देते हैं। मुंशी जी बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे थे और बहुत ही ज़्यादा रुपए वाले भी थे। वह हमेशा अपने एक साथ पोटली रखा करते थे। उनकी एक आदत थी, वह हमेशा छींकते ही रहा करते थे। छी, अरे अरे भोला, अरे मनोज भाई, तुम तो मनोज हो। अच्छी, अरे मैंने तुमको पहचाना नहीं। मनोज भाई, और कहाँ जा रहे हो इतने टाइम? अरे सेठ जी, आपको तो पता ही होगा, मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। आपको लकड़ियों की ज़रूरत हो तो बताना, इसी से मेरा गुजारा चलता है। मैं लकड़ियाँ काट कर तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। अच्छी, अरे अरे मनोज, तुम बात तो सही कह रहे हो। वैसे मेरे घर में भी लकड़ियाँ पहुँचा देना। वैसे भी अब सर्दियाँ आने वाली हैं, लकड़ियों की ज़रूरत तो पड़ती रहेगी। अच्छी, और कुछ पैसे भी ले लेना। ठीक है। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, आप मुझको पैसे भी दे देना थोड़े। तभी ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। मनोज भी लकड़ियाँ काटता रहता है और शाम तक लकड़ियों को काट कर वह उस सेठ मुंशी जी के घर पर पहुँचा देता है। और जैसे ही मनोज मुंशी जी के घर पहुँचता है तभी आओ आओ मनोज, अच्छी, आओ आओ, लकड़ियाँ काट कर लाए हो तुमने, बहुत अच्छा किया। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं। हाँ सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा एक गट्ठर है लकड़ियों का। वैसे आप कुछ पैसे दे देते। अच्छी, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ तुमको क्या पैसे चाहिए? छी सेठ जी, मेरी माँ बीमार है और मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपका मेहरबानी होगी और मैं आपका ईमान कभी नहीं भूलूंगा। अरे और आप मेरी कुछ मदद कर दें प्लीज़। सेठ जी कुछ करें। अच्छी, अरे मनोज, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैं पैसे ब्याज से लूँगा और सूद समेत वापस तुमको देना पड़ेगा। अच्छी, बताओ। ठीक है सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं उसी से ही अपना घर चला लूँगा। तभी सेठ कुछ पैसे मनोज को दे देता है। मनोज उन पैसों को लेकर अपने घर आता है और घर आकर मनोज अपनी माँ को सारी बातें बताता है। अरे अरे बेटा, तुमने चलो ठीक तो किया। अरे हाँ माँ, क्यों नहीं, वैसे भी हम लोगों को पैसे की ज़रूरत थी और तुम भी बीमार रहती हो, खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने ये सब किया। वैसे भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जूझ रहे हैं। अरे बेटा, तुम बात तो सही कह रहे हो। यदि आज तुम्हारे पिताजी होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। उनके समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, वह समोसे बनाया करते थे और उनके गांव भर में समोसे बिका करते थे और अच्छा धन कमाया करते थे। पर आज तुम्हारे पिताजी नहीं है, इसीलिए हम लोग ये दिन देख रहे हैं। क्या सच में माँ जी, अपने पिताजी समोसे बनाया करते थे? हाँ बेटा, वो समोसे बनाया करते थे। क्यों ना तुम भी समोसे बनाओ और जो ये पैसे लाए हो उनसे मुंशी जी के पैसे भी वापस हो जाएंगे और कुछ धन भी इकट्ठा हो जाएगा। तुम भी समोसे बनाना सीखो और इसी से ही अपना गुजारा भी हो जाएगा। क्यों बेटा, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ माँ, वैसे बात तो तुमने सही कही है। क्यों ना मैं अभी जाकर बाजार से सामान ले आता हूँ और समोसे बनाता हूँ, फिर मैं भी पिताजी की तरह ही समोसे बनाऊंगा। ऐसा कहते ही मनोज की माँ भी से हाथ हिला देती है। तभी मनोज बाजार में जाकर समोसे बनाने की सामग्री को लेकर अपने घर लेता। तभी मनोज फिर से समोसे बनाने लगता है और उसकी माँ भी उसकी मदद करती है समोसे बनाने में। तभी उनके समोसे बन जाते हैं।
अरे अरे माँ, देखो कितने स्वादिष्ट समोसे बने हैं। अब मैं इनको बेक कर आता हूँ, देखते हैं अपने समोसे कितने बिकते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी मनोज समोसों को अपने सर पर रखकर बाजार में बेचने की ओर निकल पड़ता है। वह रास्ते में जाकर वह एक जगह पर अपने समोसे रख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, समोसे लो समोसे, भाई ताजे ताजे समोसे। अरे यह कौन आ गया है बे? अच्छा, ये तो मनोज है। इसकी हिम्मत कैसे हुई है हमारे सामने ठेला लगाने की, अपने बेस्वाद समोसे बेचने की। मैं देखो इसका कैसे कटपट करता हूँ। मैं इसका ठेला रुकने ही नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। आओ आओ भाई, समोसे लो समोसे, ताजे ताजे समोसे, बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं। तभी मनोज के पास दो आदमी जाते हैं। अरे भाई मनोज, तुम भी समोसे बेचोगे हैं? समोसे बनाने आते भी हैं या ऐसे ही बनाने लगे हो? हैं? है भैया बताओ, बना पाते हो? अरे भैया, अरे चलो एक बार तुम्हारे भी समोसे चख के देखते हैं, कैसे समोसे बनाते हो। हाँ लाओ, एक एक समोसा लाओ भाई, हम भी तो चखे। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, अभी मैं आपको समोसे खिलाता हूँ, आप चक्कर बताइए कैसे बने हैं। तभी मनोज एक एक समोसा देता है। अरे थू, अरे यार ये कैसे समोसे बनाए हैं? हाँ, इनमें तो ना ही कोई नमक है ना कोई स्वाद, कैसे बेस्वाद समोसे बनाए हैं? हाँ, बनाना नहीं आता है तो क्यों बना रहे हो? हाँ, अरे यार तुम तो बिल्कुल बेकार ही आदमी निकले हो, मैंने सोचा कुछ स्वादिष्ट होंगे। अरे भैया यार, तुमने तो नशा ही दिया है। हाँ, तुम्हारे पिताजी समोसे बढ़िया बनाया करते थे, तुम तो बेकार हो। हाँ? तभी उधर खड़ा कालू बुलाता है, भैया इधर आओ यार, हमारे समोसे खाओ, देखो कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ? और तुम उस मनोज के समोसे क्यों खा रहे हो? बेस्वाद समोसे हैं, मेरे समोसे खाओ आके। आओ भाई आओ, जल्दी आओ, बहुत ही ताजे ताजे गरम गरम समोसे बना रहे हैं। तभी वह दोनों आदमी कालू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। बेचारा मनोज उदास हो जाता है। मनोज के एक भी समोसे नहीं बिकते हैं। वह पूरी टोकरी को घर पर ले आता है और सारे समोसे ऐसे ही रख देता है। अरे बेटा, तुम आ गए, क्या समोसे बिके या नहीं बिके? बताओ क्या हुआ? अरे माँ, अपने समोसे कोई भी नहीं खरीदता है और सारे समोसे ऐसे ही रखे हैं, और अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उन समोसों में कुछ अलग से मिला सकूं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाएं। अब पता नहीं क्या होगा, पैसे भी नहीं हैं। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेंगे, अपने समोसे बिकने लगेंगे, तुम भरोसा रखो। तभी प्रातः काल होता है। प्रातः काल होते ही मुंशी जी अपने 3 लट्ठबाज आदमियों के साथ मनोज के घर पर जाते हैं। तभी मनोज के घर पहुंचते ही मुंशी जी, अरे ओ मुंशी, अरे अरे मनोज भैया, ए भाई, ए मनोज, छी। तभी मनोज और उसकी माँ बाहर आती है। अरे अरे मुंशी जी नमस्कार, वैसे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ समय का मोहलत दीजिए। मैंने जो पैसे लिए थे उससे समोसे बनाए थे और वो अभी तक बिके नहीं हैं, जिस कारण ये समस्या हो रही है। कृपया करके मेरी बात माने। अच्छी, अरे यार हम तुम्हारी बात काहे माने यार? मैंने तुमको पैसे दिए थे कि तुम सूद समेत वापस लौटा दोगे। देखो यदि पैसे नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारा घर जब्त करूंगा। अच्छी, चलो हटो जल्दी से, जब तुम पैसे ले आना तो अपना घर भी छुड़ा लेना, ठीक है? अच्छी। अरे अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, हमारे गरीब के पास एक यही घर है, कृपया करके ऐसी ऐसी गलती ना करें, प्लीज मुंशी जी। अरे अरे हटो हटो, आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी की कहानी।